पिछले दिनों कुछ ऐसे बयान आए थे कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे या विपक्ष को खत्म करने का एक एजेंडा रखा गया और ये भी कहा गया कि हम आने वाले 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कही जाती रही कि भई अब हम विपक्ष को किसी लायक रह छोड़ेंगे ही नहीं। अगर हम गौर करें तो छत्तीसगढ़, उसके बाद में इससे पहले ये अकाली दल, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में शिवसेना, उससे पहले गोवा और मणिपुर, ये हुआ कि बाई हुक और बाई क्रुक अगर हमें सत्ता हासिल करनी है तो हम, और अब लोग बताते हैं कि भई नेक्स्ट इज़ झारखंड जो उनके टारगेट पर है। ममता बनर्जी को भी उन्होंने एक अच्छी खासी वो दी ही है। तो अगर किसी भी तरह से, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के इस्तेमाल से या अदरवाइज़, एक तरह की असुरक्षा शायद रही है, और इसको लेके पूरे जो कहिए कि सजग समाज था ना, उसमें ये लगा कि अगर ऐसा हुआ, कोई ऐसा दिन आया कि केवल सत्तारूढ़ दल ही रहेगा और विपक्ष के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगा, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर द डेमोक्रेसी। शायद सत्तारूढ़ दल ने में भी कुछ लोगों ने ये सोचा हो कि अगर इतनी हद तक असुरक्षा और ये जो है वो हित में ना हो डेमोक्रेटिक, और उनको भी उन चुनौतियाँ उनके सामने भी आ ही रही हैं लगातार। तो ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं थी। लेकिन जहाँ तक हम नेहरू जी के बारे में कुछ बीजेपी के कुछ लोगों ने, चाहे वो राजनाथ सिंह हों, चाहे वो गडकरी जी हों, उनकी नीतियों को वो एक तरीके से उनकी तारीफ़ की है। अटल जी तो अक्सर कहते ही थे कि भई जो हमें नींव मिली है, अगर वो ना होती तो फिर जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वो ना कर पाते। और अगर आप एज़ ए जर्नलिस्ट देखें, एज़ ए स्कॉलर देखें, तो आपको ये लगेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया भर में जो नए-नए जो देश आज़ाद हुए थे, उन्हें बहुत किस्म की चुनौतियाँ उनके सामने थीं, जिनको लेके आज आप छीटाकशी करते हैं या लेग पुलिंग करते हैं, तो उसमें उस समय में आपको जाना पड़ेगा। उस समय में जाने पड़ेगा, माने एक तरफ जो है वो दोनों ब्लॉक्स हैं, माने लेफ्ट एंड राइट, सोवियत एंड अमेरिकन। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया का जब वो हुआ था, उसी दौरान हमारा भारत और चीन का विवाद चल रहा था। तो लोग ये कहते हैं कि भई ये अवॉइडेबल चीज़ कई बार है, जो नेहरू जी ने फैसले कर लिए एक रोमांटिसिज़्म में, या सॉफ्ट उनका नीति रही होगी, जिसकी वजह से हम्म। ये परिणाम उठाने पड़े। लेकिन जैसे कि राजनाथ सिंह ने ज़ोर दिया कि उन परिस्थितियों में, जो भी स्थिति रही हो, हमें उनकी नीयत पे हमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। माने ठीक है। नेहरू नेहरू जी के प्रति ये उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया कि भई नीतियों से हमारा विरोध हो सकता है। आज चूँकि हम बहुत आगे हैं, मतलब अगर 50, 55 या 62 से देखें तो फिर बहुत आगे चले आए हैं। तो हम देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कदम उठाए जा सकते थे। बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति ये थी कि जैसे चाइना और हिंदुस्तान के मामले में, तिब्बत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सुज़ेरेनिटी में लेके कभी अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, बड़ी हास्यास्पद स्थिति भी रही कई बार। लेकिन एक वो जो देश था चीन, जो कि नए-नए आंदोलन से हो रहा था, उसके बाद पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी थी, और 49 में हमसे 2 साल के बाद में उन्होंने वो तो इक़्तिदार में आए। तो जो गर्मी और जो ताकत उनके पास में थी, वो शायद हम्म। हम बुनियादी मुद्दों से उस समय भिड़ रहे थे। तो अपने पूर्ववर्ती शासकों को, प्रधानमंत्रियों को, जो भी थे, नेहरू जी अकेले ही नहीं, अगर इंदिरा जी के साथ में भी, भई आप अगर देखें फिर भी पर्स खत्म किए, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको कैंसल कर दिया। तो उन्होंने जो है बैंकों का नेशनल, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको कैंसल कर दिया, है ना? ठीक है। तो एक उन तमाम लड़ाइयों को लड़ने के बावजूद फिर संशोधन किए, और संशोधन करने के बाद उन तमाम चीज़ों को, जो उनके हिसाब से गरीबी हटाओ के लिए ज़रूरी थी, उनको लागू करवाया, है ना? और 71 में तो मुख्य जो दुश्मन था आपका पाकिस्तान, उसके 2 हिस्से भी कर दिए। फिर उसके बाद 2 साल बाद में सिक्किम का भी विलय कर लिया। इतनी कामयाबियों के बावजूद अगले 2 साल में ये स्थिति हो गई थी कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो कोई भी चीज़ पॉलिटिक्स में इतनी स्थायी नहीं है।
कि फ्लूइड चीज़ें रहती हैं कि भई आप उसको कह दें। जो लोग आज समझते हैं कि भई वर्तमान स्थिति है ये चलती रहने वाली है, उनको कहीं न कहीं वो मुग़ालते में हैं। ठीक है। और हुँ। ये जो बुनियादी बात है कि डेमोक्रेसी में जितना महत्व सत्तारूढ़ दल का होता है, पक्ष का होता है, उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।